क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगी बल्कि आपको इंसानी मानसिकता की सबसे डरावनी परतों पर भी ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसमें एक पिता खुद अपने ही परिवार का कातिल बन गया। एक तरफ एक खुशहाल दिखने वाला परिवार, दूसरी तरफ उसी घर के अंदर एक के बाद एक 4 हत्याएं। पत्नी, 2 मासूम बेटियां और एक ट्यूटर, सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पर यह सवाल है, कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वजह थी जिसने एक इंसान को हैवान बना दिया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस हत्याकांड के पीछे का पूरा मनोवैज्ञानिक, कैसे एक वेब सीरीज की कहानी असल जिंदगी की ब्लूप्रिंट बन गई और कैसे इंसान अपने ही अंदर छिपे राक्षस को जगाता है। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़, दीपक की असली योजना क्या थी, वो तो आखिर में ही सामने आया, जो पूरा केस पलट देता है। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में एक आम सा परिवार रहता था जिसमें दीपक कुमार सिंह नाम का एक शख्स था। दीपक टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड में नौकरी करता था, यानी एक ऐसा इंसान जो खतरे में पड़ने वालों की जान बचाता था। उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी वीणा और 2 नन्ही सी बेटियां श्रवणी और सामवी थे, जो उसकी दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी। यह परिवार जमशेदपुर के कदमा इलाके में रहता था, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और लगता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। पर इसके अलावा घर में एक और थी, उनकी बेटियों की ट्यूशन टीचर, जो नियमित तौर पर आकर बच्चों को पढ़ाती थी। बाहर से यह परिवार एकदम खुशहाल, शांतिपूर्ण और सामान्य लग रहा था। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा था? क्या इस दिखावे के पीछे कहीं कोई छुपा हुआ दर्द, कोई ऐसा राज था जिसे जानकर सबकी रूह कांप उठे? किसने सोचा होगा कि इस शांतिपूर्ण घर के भीतर दहशत की ऐसी परतें छुपी हैं जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थीं। 12 अप्रैल की सुबह, एक ऐसा दिन जो किसी के लिए भी आम नहीं था। जिस दिन की शुरुआत में कोई खुशियों की उम्मीद कर रहा था, वही सुबह गहरा अंधेरा लेकर आई। दीपक, जो कभी अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी माना जाता था, उस दिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी और 2 नन्ही बेटियों पर अपने हथौड़े से बेरहमी से वार किए। सोचिए, एक पिता जो खुद अपनी बेटियों का रक्षक है, उसी ने उनके लिए मौत का रास्ता खोल दिया। लेकिन यह तो कहानी सिर्फ एक काला अध्याय है। उसके बाद उसने उस मासूम ट्यूशन टीचर को भी, जो रोज़ाना घर आती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, बिना किसी भय के उसकी क्रूरता से मौत कर डाली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द को? जो इंसान हर दिन आपके घर का हिस्सा होता है, उसकी मौजूदगी में आप सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं एक दिन सबसे बड़ा दरिंदा बन जाए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। दीपक की क्रूरता की हदें टूट चुकी थी। उसने सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को मारना नहीं माना, बल्कि उस मासूम ट्यूशन टीचर के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य को भी अंजाम दिया। जब यह सच्चाई सामने आई तो हर कोई दंग रह गया, जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर भी दीपक ने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने उन 4 शवों को घर के एक कमरे में छुपा दिया और बाहर ऐसे दिखावे करता था जैसे उसका परिवार बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सामान्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसने अपने ही घर में इतना भयानक कांड किया हो, वह कैसे खुद को बिल्कुल सामान्य और मासूम दिखा सकता है? दीपक के पास इस सवाल का जवाब था, और वो भी बहुत ही डरावना। उसने अपने दोस्त की और उसकी बेटी को खाने के लिए बुलाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वे आए तो दीपक ने उन पर भी हमला कर दिया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो अपने करीबियों को भी वारदात का निशाना बना दे। खुशकिस्मती से दोस्त और उसकी बेटी बच निकले।
उन्होंने तुरंत पुलिस को इस भयावह घटना की सूचना दी और तभी से दीपक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस ने इस भयावह मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की। केवल 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को दीपक को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, एक अजीब और डरावना सच सामने आने लगा। दीपक ने बताया कि उसका असली निशाना था उसका अपना दोस्त रोशन, लेकिन उसकी मानसिकता में जो अंधेरा था उसने उसे सिर्फ एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने सोचा, अगर वह रोशन को मार देगा तो उसकी पत्नी और बेटियां अकेली रह जाएंगी। इसलिए उसने पहले अपने परिवार को ही मार डालने का फैसला किया। क्या आप सोच सकते हैं कैसे कोई इंसान इतना विकृत और खतरनाक हो सकता है, जो अपने करीबी लोगों की जान तक लेने से नहीं कतराए। इस कहानी में हमें इंसान की मानसिकता की उन गहराइयों में ले जाना पड़ता है। यह कहानी हमें इंसान की मानसिकता की उन गहराइयों में ले जाती है जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। दीपक ने खुद कबूल किया कि उसने यह भयानक हत्या की योजना OTT प्लेटफॉर्म पर देखकर की थी। एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज पाताल लोक के एक किरदार हथौड़ा त्यागी से प्रेरित होकर बनाई थी। सोचिए कितनी बड़ी ताकत होती है हमारे सामने दिखाए जाने वाले कंटेंट की, जो सीधे हमारे दिमाग और सोच पर असर डालता है। लेकिन ये सवाल भी उठता है, क्या सच में केवल टीवी या वेब सीरीज दोषी है, या फिर उस इंसान के भीतर पहले से मौजूद अंधेरा और दिमाग की गहराई में छुपी हुई बातें जो किसी भी समय बाहर आ सकती हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ज़रूर सोचना होगा। दीपक के खिलाफ पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म और कई संगीन आरोपों का मुकदमा दर्ज किया। यह केस सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं था, यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने दीपक को मौत की सज़ा सुनाई, जो इस घटना की गंभीरता और न्याय की मांग को दर्शाती है। अदालत ने इस मामले को सबसे दुर्लभ और भयानक बताया। ऐसे अपराध जिन्हें सुनकर इंसान की दिमाग भी चकरा जाए और जो समाज की नींव को हिला देते हैं। यह फैसला एक मिसाल बन जाती है, ऐसी क्रूरता और बर्बरता को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक सामान्य क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक गहरी चेतावनी है हमारे अंदर छुपी भावनाओं, दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी पर। कितना ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के मन की स्थिति को समझें और उन्हें समय पर सहारा दें, क्योंकि अक्सर जो सच हमें सबसे ज़्यादा डराता है वही हमारे करीब होता है, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के बीच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक बना सकें। और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए उन कहानियों का काला सच जिन्हें दुनिया भूलना चाहती है, लेकिन जिन्हें जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।